Hey everyone, so today I'm going to start the new video which is the second video of road not taken. इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, जैसे रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में समझा था। इसके अलावा रोड नॉट टेकन की एक छोटा सा ओवरऑल देखा था। उसके बाद हमने स्टेंजा 1 तक समझ लिया था। अगर आपने ये वीडियो पुराना नहीं देखा है तो आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप उसमें जाके देख लीजिए और आपको चैनल के जो व्यू प्ले लिस्ट है उस पर भी मिल जाएगा। अब आते हैं पोएम के स्टेंजा नंबर 2 पे। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जिसे हम साइमल्टेनियसली देखते चलेंगे। सबसे पहले तो लाइन्स हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। होता क्या है कि पोइट ने अभी तक ये किया था कि मतलब उसके वो रास्ते में चल रहा है, उसके सामने सडनली दो रास्ते आते हैं। अब उन दोनों में से उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन से पे जाए, तो ही सेज देन ही टुक द अदर। तो उनने क्या करा, सेकंड वाला रोड ऑप्ट किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उनको ऐसा लगा कि ये शायद दूसरा वाला जो रास्ता है वो शायद ज़्यादा बेटर है। जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर यहाँ पे मीनिंग है एज गुड एज द अदर वन, मतलब उनको ऐसा लग रहा है देन ही टुक द अदर, दूसरा रास्ता चूज़ किया है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि पहले वाले रास्ते के जितना ही ये भी अच्छा होगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसको वो बेटर ऑप्शन भी समझते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब ग्रासी होता है अनयूज्ड और वॉन्टेड वियर है हैड नॉट बीन यूज्ड। तो अब इन दोनों के क्या मीनिंग है, देखिए ग्रासी कब होगा रोड, जब है ना उस रोड पे बहुत ही कम लोग चले होंगे, राइट। मतलब ग्रास है, मतलब आप समझ जाइए जहाँ पे ग्रास नहीं होती वहाँ पे चल चल के ग्रास का रास्ता ही, मतलब ग्रास पूरी तरह से दब चुकी है या फिर वहाँ पे अब घास उगती नहीं है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे लोग ही बहुत सारे जाते हैं, व्हीकल्स निकल के जाते हैं, लोग चल चल के जाते हैं। घास कहाँ होगी किस रास्ते पे, जिस रास्ते पे कोई नहीं जाता। तो उन्होंने क्या किया, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, तो उन्होंने सोचा कि वो जो दूसरा वाला रोड जो उन्होंने ऑप्ट किया है पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उन्होंने सोचा कि उन्हें उस सेकंड वाले रास्ते पे चलना चाहिए बिकॉज वो ग्रासी है जहाँ पे बहुत कम लोग चले हैं। वांटेड वियर का भी सेम मीनिंग है, हैड नॉट बीन यूज्ड, मतलब वहाँ पे अभी तक किसी ने उस रोड को यूज़ नहीं किया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, मतलब ऐसा लगता है कि उस रास्ते से निकलने पर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। तो फीलिंग वही आती है कि ये भी पुराने वाला जो रास्ता था उसी, मतलब ये जो फर्स्ट रोड अगर कोई जाएगा चल के तो उसी के जैसा साइमल्टेनियसली ही होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस वन अदर रोड। अब इसका एक्सप्लेनेशन वन बाय वन देखेंगे, मतलब पूरा ओवरऑल इन सारी लाइन्स का। The poet, on looking at one path for a long time to check if it is right path to him for him or not, then and then he decided, ये then होगा damn नहीं, then he decided एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन दी अनदर रोड। तो बहुत देर तक उस रास्ते पे खड़े होने के बाद उन्होंने सोचा एक रास्ता इधर भी है एक इधर भी है, तो उन्होंने सोचा कि ये वाला ना चूज़ करके हमें ये वाले पे जाना चाहिए। तो उन्होंने दूसरा पाथ ऑप्ट किया बिकॉज ही फेल्ट दैट द पाथ बोथ पाथ वर रियली इक्वली गुड, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों ही रास्ते इक्वली सही हैं, ना ये वाला गलत है ना वो वाला गलत है। ही सेज जस्ट एज फेयर, सो ही फेल्ट दैट बोथ पाथ्स वर इक्वली गुड एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन वन ऑफ दैम। उन दोनों में से किसी भी एक पे मतलब ऐसे रैंडमली चूज़ कर लिया उन्होंने। ही एड्स दैट मे बी ही फेल्ट that the path was better for him, so he chooses it as it had grass on it, which means that it was unused। तो इसके ऊपर क्योंकि घास थी तो इससे समझ में आ गया कि वहाँ वो अनयूज्ड है, अभी तक वहाँ पे कोई नहीं चला है। तो उन्होंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई जो वो वाला पाथ है जिस पर अभी तक कोई चला ही नहीं। नॉट मेनी पीपल had walked on this path earlier, that it is this is why this path was grassy। तो लोग नहीं चले इसलिए grassy है। and wanted where means that it was not walked over by many people। before he had walked on the path for some distance, he realized that both the paths had been worn out द सेम वे।
तो उनको ऐसा समझ में आया कि दोनों ही पाथ जो है ना वो दोनों एक जैसे ही हैं। एंड इवन इन दी लाइफ ही वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेनिफिट्स। कोई सा भी पाथ आप चूज़ करोगे सबके एक जैसे इक्वल बेनिफिट्स होते हैं, डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम, चैलेंजेस। देखिए क्या होता है ना कि लाइफ का किसी भी पाथ पे दो रास्ते आपके सामने भी आते होंगे। किसी भी दोनों रास्तों में से हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि अगर ये ज़्यादा बेटर, अगर मैं ये नहीं करता तो वो कर लेता, ये वो। लेकिन एक्चुअल में दोनों ही रास्तों पे इक्वल कठिनाई होती है। अगर इस वाले पे चलेंगे तो अलग कठिनाई होगी, दूसरा वो ऑप्ट करेंगे तो उस पर अलग कठिनाई होगी। कठिनाइयाँ सभी जगह आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी सभी जगह होंगी। दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। वी थिंक फेस एंड वी मस्ट फेस देम, और उन्हीं चैलेंजेस को हमें फेस भी करना चाहिए। वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन बट इट इज़ नॉट दैट वे। हमें ऐसा लगता है कि हम ना बेटर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोनों रास्ते इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं और इक्वली अच्छे या बुरे होते हैं। एक इसमें है स्टैंजा 3 जो कि छोटा सा ही है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें एक ही वर्ड मीनिंग आएगा और वो है डाउन ट्रोडन, मीन्स वो वॉकड ओवर। वॉकड ओवर मतलब जिस पे चला गया हो। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, और दोनों ही रास्तों पे ना मॉर्निंग इक्वली ले होती है। इक्वली ले मतलब क्या, देखो सूरज ऐसा बाइफरकेट करता है कि मेरे को ना इस वाले रास्ते पे रोशनी देना है, इस वाले पे नहीं देना। ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं करता ना। सन नेचर इक्वली ट्रीट करती है सबको। तो सिमिलरली क्या होता है कि मॉर्निंग की जो रेज है ना वो इस रास्ते पर अगर आ गई तो इस रास्ते पे भी इक्वली आएंगी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और लीव्स में नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक मतलब नो, ट्रोडन का मीनिंग यहाँ पे वॉकड ओवर। कोई सा भी ऐसा स्टेप नहीं जो कि ट्रोडन ब्लैक हो। मतलब लीव्स के ऊपर लोग ना वहाँ वो जो लीव्स हैं वो, क्योंकि देखो दूसरे रास्ते पे जो लीव्स है ना ये वो बिल्कुल ऐसे दबी कुचली और ऐसी हैं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत लोग चले। लेकिन इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, इधर की लीव्स में कोई ऐसा ब्लैक है कुछ भी, ऐसा कुछ भी मतलब पैरों के निशान ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रास्ता बहुत कम लोगों ने चला है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरा जो पहला वाला जो रास्ता है उसको किसी दूसरे दिन के लिए रख लिया जाए, मतलब किसी और दिन चल लेंगे उस पर। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोइंग मतलब ये जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब मैंने ये जानते हुए भी ये रिस्क लिया है कि अगर मैंने ये सेकंड रास्ता चूज़ किया है, फर्स्ट वाले को नहीं चूज़ किया है, तो इस सेकंड वाले पे भी ना यहाँ पे जब यहाँ एंडिंग पे पहुँचूंगा ना तो मुझे फिर दिखेगा कि अगर यहाँ से यहाँ पे भी रास्ता है, अच्छा फिर यहाँ से यहाँ पे भी रास्ता है, ऐसे मतलब निकलते जाएगा रास्ता। जैसे मान लीजिए आप किसी करियर ऑप्शन में ऑप्ट करके किसी मतलब आपने ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी को चूज़ किया, फिर आपको एक लाइफ के बाद एक टाइम के बाद में कुछ 5-6 साल 30 साल की या 35 साल की एज होने के बाद समझ आता है कि नहीं बिजनेस ज़्यादा बेटर होता। तो अब आप ना पास्ट में जाके थोड़ी ना उसको करेक्ट करोगे ना अपनी मिस्टेक को। आपको क्या लगेगा कि यार जब यहाँ तक इतने साल दे दिए हैं तो इसी फील्ड में अगर मल्टीनेशनल में थोड़ा और अच्छा किया तो हो सकता है किसी बेटर पोस्ट पे पहुँच जाए, राइट। मतलब एक रास्ते पे चलने के बाद वहाँ से बहुत सारे रास्ते एक के बाद एक निकलते जाते हैं, ये बोलना चाह रहा है पोइट। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मैंने अपने आप पे ये भी डाउट किया कि क्या मैं वापस आ पाऊँगा। मतलब जैसे इन्होंने इसकी पहली लाइन में क्या लिखा है, ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, वो जो पहला वर्ड था ना उसको मैंने दूसरे दिन के लिए किसी और दिन के लिए रखा है कि मैं किसी और दिन उस पर चल लूँगा, दोनों रास्तों पे चल लूँगा। लेकिन आई एम डाउटिंग नाउ कि इफ़ आई शुड हैव एवर कम बैक, क्या मैं वापस आ भी पाऊँगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोइट सेज दैट बोथ द पाथ्स वर सिमिलर दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग पे दोनों ही पाथ सिमिलर थे। बोथ हैड लीव्स ऑन देम एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम एज दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर, तो दोनों ही मतलब उस वाले रास्ते पे ना पत्तियाँ बहुत ग्रीन ग्रीन और वैसी थी, ताज़ी थी अभी, मतलब उस पर कोई चला नहीं। ही डिसाइडेड दैट day that day he would take one path and keep the other path for another day, although he knew that one way leads on to another way। ही मतलब उनको ये बात पता थी कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकलते जाएंगे बाद में, तो वो वापस शायद नहीं आ पाए। ही न्यू दैट
ही कुड गो बैक ऑन द चॉइस दैट ही हैड मेड। तो वो वापस से ही कुड नॉट, मतलब वापस से अपनी चॉइस को बदल नहीं सकते हैं वो। सिमिलरली इवन इन आवर लाइफ वंस वी चूज एन ऑप्शन वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड विथ दैट ऑप्शन एंड वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक एंड टेक द अनदर ऑप्शन दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर। जो रास्ता हमने पहले छोड़ दिया है उस पर हम वापस जाके सारी चीज़ें सही नहीं कर सकते। तो ये था इसका थर्ड स्टैंडर्स। अब इसका एक लास्ट स्टैंडर्स बचा है दैट आई विल कवर इन माई लास्ट वीडियो ऑफ दिस रोड नॉट टेकन। अब आप क्या कीजिए, इसके पहले वाले वीडियो को पहले तो ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेनेशन देना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे। थैंक यू फॉर नाउ, इनवाइट ऑल ऑफ़ यू।